जग पे खन तुम देख निहारे, वीरे हर शंभु नचावन हारे। तेहु नहीं जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। जग पे खन तुम देख निहारे। भावार्थ, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट, उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसे आप जानते हैं कि आप और हम निरत हैं रामायण के छंद, चौपाए, दोहों के गूढ़ रहस्यों को जानने के मर्म में। और आज यहाँ पर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता के साथ वनवास के समय वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं, तो वाल्मीकि आश्रम और श्री रामचंद्र जी के संवाद से लिया गया यह जो संदर्भ है, यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जग पे खल तुम देख निहारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। हे रघुनाथ, यह जो सारा जगत है यह दृश्य रूप है और इसको देखने वाले आप हैं। विधि हर शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी आप नचाने वाले हैं। अतः उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, या यूँ कहें कि उत्पत्ति, पालन और संहार के भी जो देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो ऑपरेट करता है, जो जनरेट करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है, उस गॉड के रूप में जो प्रतिष्ठित हमारे ईश्वर के रूप में जिनको हम मान्यता देते हैं, उनको भी आप नचाने वाले हैं। तेऊ नहीं जानहि मर्म तुम्हारा, तेऊ नहीं जानहि मर्म तुम्हारा। जबकि वे तीनों भी तुम्हारे मर्म को, तुम्हारे मूल को नहीं जानते हैं, और तुम्हें को जान निहारा। और तो तुम्हें कोई दूसरा जान ही कैसे सकता है, क्योंकि सत, रज और तम के जो आधार हैं, गुणों के जो आधार हैं, आप निर्गुण हैं, गुण अव्यक्त हैं आप। तो इन गुणों के जो स्वामी हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वे भी आपको नहीं जान पाते हैं, तो और कोई जीव आपको जान ही कैसा सकता है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरु चंदन। सोई जानहि जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानहि। भावार्थ, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन स्वरूप, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा और गहराई में जाकर लिखते हैं, सोई जानहि देव जय जनाहि। वही आपको जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहते हैं, जिस पे आप अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। जानत तुम्हि हो जाई, एक बार जो तुमको जान लेता है वो तुम्हारा ही आत्म स्वरूप बन जाता है, तुम्हारा ही स्वरूप में विलीन हो जाता है।
अर्थात तुम्ही को प्राप्त हो जाता है। और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, हे रघुनाथ जी, तुम्हारी ही कृपा से वह तुमको जान सकता है। जान भगत भगत और चंदन। और वही भक्त आपको जानता है, जिसके हृदय रूपी त्रिताप को आराम पहुंचाने के लिए, शीतल करने के लिए आप चंदन के स्वरूप हैं। कितनी बारीकी से यहाँ पे तुलसी बाबा ने बताया है कि जैसे अगर कोई किसी तार में करंट है और आप जब तक उसको छूते नहीं हैं तब तक करंट आप में नहीं व्याप्त होता, लेकिन ज्यों ही आप अदृश्य उस तार को, बिजली आपको दिखाई नहीं देती कि उसमें बिजली चल रही है, लेकिन जैसे ही आप उस तार को छूते हैं आपका पूरा शरीर विद्युतमय हो जाता है। इसी प्रकार से यह भी एक एनर्जी है। तो हमारे प्रभु भी एक एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड में स्थित हैं। जो उस एनर्जी के संपर्क में आ जाता है, वह भी एक प्रकार से शक्ति का स्वरूप बन जाता है। आगे लिखते हैं कि चिदानंदमया देहा तुम्हारे, विगत बेकार जाने अधिकारी, नरतन धरहूँ संत सुर काजा, करहूँ जैस प्राकृत राजा, नरतन धरहूँ संत सुर काजा, करहूँ जैसे प्राकृत राजा, चिदानंद मया। भावार्थ, आपकी देह चिदानंदमय है, अर्थात चित्त को आनंद देने वाली यह प्राकृतिक जन्य पंच महाभूत अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेय माइक शरीर नहीं है, और उत्पत्ति नाश और वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से ये रहित है। इसलिए इस देह को चिदानंदमय कहते हैं। चित्त को आनंददायक, आनंद देने वाली यह जो आपका स्वरूप है, इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। कोई उत्तम कोटि के पुरुष ही इसे जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृतिक तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह इसे कहते और करते हैं। क्योंकि यह आपने अभी नर शरीर धारण किया है, तो आप नर अनुरूप ही अपने चरित्र, अपने कार्य, अपने कर्म को करते जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो यह देह है, यह चिदानंद स्वरूप है, यह वाल्मीकि जानते हैं। और वाल्मीकि जी यहाँ पर प्रभु श्री राम के पास में इस बात को कह रहे हैं, और तुलसी बाबा अपने दोहे के माध्यम से संसार को बता रहे हैं। तो मित्रों, प्रभु श्री राम संत जो सज्जन पुरुष हैं और देवता, जिनके पास जो भी है और वह दूसरे को देते हैं, अर्थात अर्पण कर देते हैं, वो देवता हैं। जो हमको धन यश बुद्धि बल और देते हैं। हम नाना प्रकार के देवों का पूजन और यजन करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच्चिदानंद परमेश्वर, उस एक निरंकार ओमकार, जो भी आप उसे कहे, कोई उसे निरंकार कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे रहीम कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे शंकर कहता है। किसी भी भाव से आप रखो, लेकिन सिर्फ एक ही ओमकार स्वरूप सत्य के मूल परमात्मा के तत्व की ओर वो इशारा करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम की दृष्टि, आप कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे, और सभी धर्म एक उस ईश्वर की तरफ ही इशारा करते हैं। जिस प्रकार से हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार की जो कहानियों के माध्यम से उसी अव्यक्त ईश्वर को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। जय श्री राम।